नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। अपने जीवन में समय सूचकता का बोध होना ये सबसे बड़ी नीति है। व्यक्ति और वस्तु की पहचान होना ये सबसे बड़ी नीति है। अगर आपको व्यक्ति और वस्तु की पहचान नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपके योग्य नहीं है ऐसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क से आपकी योग्यताएं चली जाती हैं। इसलिए वो जो व्यक्ति और वस्तु है वो आपके योग्य कितनी है इसकी पहचान परम आवश्यक है। यहाँ कह रहे हैं कि अपनों और परायों की पहचान समय रहने पर कर लेना चाहिए। जब समय चल रहा है आज, इस समय आपको अपने और परायों की पहचान कर लेना चाहिए। अगर आपने अपने और परायों की पहचान नहीं कर पाए समय पर तो बहुत बड़ी हानि होगी। दुख तो होता ही है। अपन किसी के लिए सब कुछ करो और फिर वो पलट के देखे नहीं तो दुख तो होता है। दुख के साथ वो जो चोट देकर के जाता है वो बड़ी भारी पड़ जाती है, क्योंकि जिसको आप अपना बनाते हो उसको अपना सब कुछ बताते हो। ये सबसे बड़ी हानि हो जाती है, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में अपनापन दिखाने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन हजारों लोगों में दो चार ऐसे होंगे जो साथ निभाने वाले मिलेंगे। जब विपत्ति आती है, दुख के दिन आते हैं, तो मालूम चल जाता है कि अपनों में पराये और परायों में अपने कितने हैं। उस समय व्यक्ति को समझ में आता है कि इतने वर्षों तक हम इसको अपना मानते रहे और धोखा दे गया। समझना बात को। तो अपनों और परायों की पहचान प्रारंभ से ही कर लो, व्यक्ति की भी वस्तु की भी। क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो कुछ ही लोग साथ में आते हैं। साथ निभाने बहुत कम लोग आएंगे मुसीबत में। और जब अच्छे दिन चलते हैं तो दुनिया पूरी आपके साथ होती है। ये दुनिया की रीति है। देखो, अगर आप किसी दुकान में कोई कपड़ा लेने गए हो, साड़ी लेने गए हो या शर्ट लेने गए हो, दो दुकानें हैं, एक में भीड़ है और एक खाली है, आप कौन सी दुकान जाना पसंद करोगे? हाँ, 100 में से 99 लोग क्या बोलेंगे? बल्कि 1000 में से 999 लोग बोलेंगे कि क्यों भीड़ वाली दुकान में क्यों जाना है? क्या बाजी वाले के यहाँ माल नहीं है? है, लेकिन जहाँ भीड़ होती है वहाँ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भीड़ में अट्रैक्शन भी हो और सत्य भी हो। आप लेकिन सत्य किसको मानते हो? ये गलती है। भीड़ को सत्य मत मानो। वो जो आपके साथ भीड़ चल रही है उसको सत्य मत मानो। जब आप मुसीबत में हो, विषमता में हो, जो लोग आपके साथ हों वो आपके हैं, वो ही बस आपके हैं, बाकी कोई नहीं है। बाकी तो आप भूल जाओ कि कोई आपका है। एक पैमाना दे देते हैं आपको हम अपने पराये की पहचान का, कि जो आपके लिए कष्ट सहले, जो आपके लिए दुख को सहले, खुद को भूल जाए, वो आपका अपना है।
बाकी सब पराए हैं। माँ को देखो, माँ के बाल खींच लेते हो गुस्से में। छोटे बच्चों को देखो, माँ के ऊपर हाथ भी चला देते हैं, लेकिन माँ छोड़ के नहीं जाती। कुछ भी कह दे बच्चा, माँ छोड़ के नहीं जाती। लेकिन वहीं चाचा के लड़के को दो मार दो, तो चाचा के बेटे को या चाची को आपने 2-3 बार हाथ चला दिया, क्या कहती है वो बिखर जाती है कि नहीं? बस यही अंतर है, अपने पराये में यही अंतर है। पिता से 4 नहीं 400 बातें हो जाएं, पिता से 4 नहीं 400 बातें हो जाएं, पिताजी कभी छोड़ के नहीं जाते। देखा कि नहीं? ये समय सूचकता है। अपने पराये की पहचान करो, और अगर आपको ये पहचान नहीं है, हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि ही होगी। क्योंकि केला लेने गए कभी आप लोग, तो पीला पीला देख करके केले मत ले आना। हर पीले केले मीठे नहीं होते, कुछ पीले केले कच्चे भी निकलते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर। केला मीठा वो होता है जिसमें चिट्टी होती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। जब केला खरीदते हो, केला खाते हो, तो पहचान होना चाहिए। तो जिसके साथ जीवन बिता रहे हो अथवा जिससे अपनी बातें बता रहे हो, उसकी पहचान भी होना चाहिए। गलत व्यक्ति से अगर सही काम करा लिया तो आपके सारे काम गलत हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ठगने के लिए बैठते हैं। एक बात आप देखना कि बहुत सारे लोग, आप जब एक दूसरे से फोन में बात करते हो तो रिकॉर्डिंग करते हैं। जो आपकी बात की रिकॉर्डिंग कर रहा है, पत्नी है, पति है, बेटा है, मित्र है, व्यापारी है, जो आपकी बात की रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो विश्वास योग पात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास योग पात्र? क्योंकि अगर उसको विश्वास होता तो बात की रिकॉर्डिंग क्यों करता? रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसका मतलब विश्वास का पात्र नहीं है, उसको भरोसा नहीं है आपके ऊपर। कब तुम कुछ बोल दो, कब वो सबूत के रूप में आगे काम आ जाए। वो पीले दिखने वाले केले के समान है, मीठा नहीं है। केला तो है, लेकिन मीठा केला नहीं है। इंसान तो है, भरोसेमंद इंसान नहीं है। अपने पराये की पहचान करना भैया। जब मुसीबत के दिन आते हैं तब मालूम चल जाता है कितने पीले केले मीठे हैं। देखो, आप जब दुख के दिन आते हैं, गुरु कुछ दे तो नहीं पाते, लेकिन गुरु का आशीर्वाद और जो सहारा होता है, जो गुरु ने आशीर्वाद दिया अथवा सहारा दिया है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है शुभम, बेटा पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो आ जाता है, लोग घर बेच के भी पैसा ले लेते हैं, बर्तन बेच के भी ले लेते हैं, तन बेच के भी ले लेते हैं। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर बड़ी चीज क्या है? पैसा बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़ी चीज क्या है? विश्वास, पहचान, व्यक्तियों की, व्यक्तिगत व्यक्ति की पहचान। आप देखो, आज टीवी में ऐड आती है, उस टीवी की ऐड को देख करके आप लोग सारी प्रवृत्ति करते हो। भारत में पहले एक दंत मंजन चलता था, देसी दंत मंजन कोयले का। तो कोलगेट कंपनी कहती थी कि काले दंत मंजन से कभी दांत सफेद होंगे क्या? ऐसी ऐड बना करके उसने दंत मंजन बंद करा दिया, और आज स्वयं कोयले का ब्रांड निकाल रही है। समझना, चारकोल फ्लेवर पेस्ट, टूथपेस्ट। अच्छा नाम रख देने से क्या वस्तु अच्छी हो जाएगी?
आप समझ नहीं पाए, वो आपको ठक्कर के कंपनी चली गई। आ रहा कि नहीं? गंभीरता से कोई भी निर्णय लें। कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु आपको सस्ते में दे रहा है या आपसे बिना कारण के जुड़ रहा है, थोड़ा देख लेना एक बार कि आपको लग रहा है बिना कारण के, कोई कारण तो नहीं है, उसका लाभ हो और आपकी हानि ना हो तो कोई बात नहीं। अगर उसका लाभ है और आपकी हानि है तो बिल्कुल मत जुड़ना। ऐसा कहते हैं कि जो लोग काम निकालने के लिए जुड़ते हैं या जोड़ते हैं, उनसे कभी मत जुड़ना। आज की नीति मत भूलना भैया। अपने पराये की पहचान कर लो। कैसे होगी अपने पराये की पहचान? ऐसे होगी अपने पराये की पहचान, ऐसे होगी। समय आएगा तो होगी, लेकिन समय आने के पहले कर लो, ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा विचार रखोगे, सफलता बहुत मिलेगी। अपन सोचते हैं कि जिनके साथ रह रहे हैं वो अपने हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। मैना सुंदरी को जिस पिता ने जन्म दिया था, मान तो अपना ही रही थी, अपने कहाँ थे? नहीं तो कोड़ी से शादी क्यों करते? कोड़ी से शादी क्यों करते? समझो, सीता जी मान रही थी रामचंद्र जी को अपने हैं, अपने होते तो वनवास क्यों देते? अंजना हनुमान जी की मां मान रही थी कि मेरे माता पिता ससुर सब मेरे हैं, होते तो घर से क्यों निकाल देते? ऐसे हजारों दृष्टांत आपके सामने हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो अपना है ना वो कष्ट देगा ना वो कष्ट देख पाएगा, और जो पराया होगा वो कष्ट देगा भी और कष्ट देख भी पाएगा। ये समय रहते इस बात का ज्ञान कर लो, परीक्षा करके बिना बोले। अगर किसी अपने की परीक्षा करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको क्रोध दिला दो। वो क्रोध ना करे तो वो आपका अपना है। वो क्रोध कर दे, समझ लेना अपना नहीं है। माँ की तरह वो अपना नहीं है। माँ को देखो कितनी क्रोध दिलाओ, माँ छोड़ के नहीं जाती, माँ भगाती नहीं है। अगर कहीं धोखे से दो चांटे मार भी देगी तो दुलारने आ जाती फिर से, चलो कोई बात नहीं, आओ क्या खाना है, गोदी में बैठाएगी। देखा कि नहीं, अनुभव किया कि नहीं? इसलिए समय रहते अपने पराये की पहचान कर लो, और जो अपना नहीं है, पराया है, उसको देखना बंद कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। वो हित करे चाहे अहित करे, जब अपना है ही नहीं तो उसके बारे में सोचना क्या? कभी पर्स से पैसे गिरे, जेब से पैसे गिरे आप लोगों के? बस यही सोच लेना, शुभम, गिर गए पैसे, दान कर दिए, अपने निमित्त से किसी घर में 1 महीने रोटी चलेगी, ये मान लो, खुशी खुशी हमने दान दिए, ऐसा सोच लो, तो मन खराब नहीं होगा। नहीं तो मन बहुत खराब हो जाएगा, और मन खराब हो गया तो दिन खराब हो जाएगा, और दिन नहीं, जीवन खराब हो जाएगा। समय रहते पहचान कर लो, नहीं ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु अच्छी नहीं है। जैसे आप वॉल क्लॉक लाते हो, दीवार में लगाने वाली घड़ी, कुछ लोग लाते हैं एकदम, वो ऐसी होना चाहिए एकदम चटक पटक नाजुक सी, कहीं सफाई करते करते हल्का सा धक्का लगा तो गेम ओवर, अब नई लेकर के आओ, दुख अलग करो। नहीं, अच्छी घड़ी लाओ मजबूत, कि 10 बार गिर जाए तो भी चलती रहे। जब घड़ी, समय देखने के लिए घड़ी खरीद के ला रहे हो तो मजबूती से देख रहे हो, तो अपना समय जिस व्यक्ति को दे रहे हो तो मजबूती से उसकी परीक्षा कर लो। काम निकालने के लिए जुड़ा है, काम निकालने के लिए जोड़ा है, या वास्तविकता में उसको आपके प्रति समर्पण का भाव है? ऐसा करके चलोगे तो दुखी नहीं होगे, क्योंकि कच्चे केले खाने से
पके दिखने वाले कच्चे केले खाने से गला भी लगता है, पेट भी खराब होता है और मोटापा भी आता है। केला देख के सतर्क रहें। बहुत सारे केले होते हैं ठेले में, हर मीठा नहीं होता केला। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, हर व्यक्ति अपना नहीं होता। ऐसा विचार करना। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।